सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने आगम के आधार से कुछ विचार रखे थे और उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अवशिष्ट विषय को भी रखने का मन है। कल ये बात रखी थी कि संसार में जो सांसारिक वस्तु हैं वे प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हुआ करते हैं। काम, भोग और बंध की कथा के विषय में कल रखा था और वह अनंतकालीन वह मोह की परंपरा के कारण जैसे संसारी प्राणी की इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति हो भी जाती है, क्योंकि भोगों की जो आकांक्षा है उसको निदान बोला है आगम ग्रंथों में। क्योंकि आर्ध्यान के जो 4 भेद किए हैं उसमें एक निदान बंध नाम का भी आर्ध्यान माना है। तो भोगों की आकांक्षा हमेशा संसारी प्राणी की बनी रहती है और वह भविष्य में भी इसी सुराग में रहता है कि भगवान जो कुछ भी पुण्य के उदय में वर्तमान में जो संपदा मिली है, जो वैभव मिला है, इसी प्रकार जहाँ भी मैं अगले भाव में जाऊँ वहाँ पर भी इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार की संपदा, वैभव, सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव उसके अंदर हमेशा रहता है। और एक बहुत मार्गी की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग की सामग्री की इच्छा रखना यह निदान की कोटि में नहीं आता। क्या कहा है, सुन रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, उसकी जो चाह है, उसकी जो इच्छा है, वह संसार के लिए कारण नहीं है, इसलिए उसको निदान की कोटि में नहीं रखा है। जैसे समझने के लिए प्रतिदिन श्रमण लोग भी प्रतिक्रमण आदि करते हैं, उसमें क्या इच्छा रखते हैं? दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोहि लाहो, सुगई गमनम, समाई मरणम, और जिनगुण संपत्ति हो मजम, जिनेन्द्र भगवान की जो गुणों की प्राप्ति मुझे हो, वह संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का भाव उनके अंदर आता है। इसलिए यह प्रशस्त निदान की कोटि में आता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के पवित्र भावों के माध्यम से कभी भी संसार का विकास नहीं होता, बल्कि संसार के विच्छेद में ही ये सारे कारण सिद्ध होते हैं। तो इसलिए वस्तुतः जो अप्रशस्त निदान है भोगों की आकांक्षा के रूप में, वो यदि परिणाम होते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि ये सारे अप्रशस्त निदान का अर्थ भोगों की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा के माध्यम से सम्यक की विराधना होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, गुरु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और प्रभु और गुरु की आराधना के पीछे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार आपने रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो साधना की है, उस साधना के फलस्वरूप आपको जो उपलब्धि हुई है, जो निर्वाण का लाभ हुआ है, वही लाभ मुझे भी प्राप्त हो, इस प्रकार भाव रखना यह हमारे लिए इष्ट है, वरदान सिद्ध होता है इसके माध्यम से। लेकिन ये बहुत इस प्रकार के पवित्र भावों का होना ये सुलभ नहीं है, क्योंकि काम, भोग और बंध की जो कथाएं हैं वो तो बिल्कुल आबाल वृद्ध उससे परिचित है और वह सुलभ है, किंतु यह दुर्लभता की कोटि में आता है। तो आप क्या चाहते हैं? बोलो महाराज, हमें मुक्ति चाहने, बुंदेलखंडी वो बोलते हैं चाहने से नहीं मिलता, ध्यान रखो। मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु भुक्ति छोड़ने की बात करो, 4 बार तो भोजन करो और हमें मुक्ति मिल जाए, ये कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले भुक्ति से मुक्ति मिलेगी, पहले विषयों का परित्याग करने का भाव जो आएगा वही मुक्ति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। और आपके सामने एक पुण्यार्जक खड़ा हुआ है और उनके विषय में भी आप लोगों ने भाव रखे कि महाराज आप इनके लिए जो पद दो, यही कहा था संचालक महोदय ने कहा था। हमने सोचा कि शायद वही घोषणा करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ दी उन्होंने, और कोई बाधा नहीं, क्योंकि भरत का चयन तो हुआ है। अब इनके लिए कौन सा पद दे महाराज, यज्ञ नायक दे कि कौन सा दे? हमारे विचार से इनकी हाइट और हेल्थ की अपेक्षा से बाहुबली का पद इन्हें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? क्यों? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भरत से भी बाहुबली की ऊंचाई ज़्यादा थी, बल्कि वृषभनाथ भगवान 500 धनुष
500 धनुष प्रमाण उनके शरीर की ऊंचाई थी, हाइट था, और उससे भी 525 धनुष प्रमाण शरीर की अवगाना बाहुबली की थी, इसलिए हमने यही पद उपयुक्त समझा है। हाँ, मोक्ष भी जल्दी हुआ बताते हैं। सुनो, वृषभनाथ भगवान यद्यपि मोक्ष मार्ग के नेता रहे हैं और धर्म का संचालन, धर्म रत्न है वह, उसका संचालन वृषभनाथ भगवान कर रहे हैं और विश्व का कल्याण उनके द्वारा हो रहा है, अलग वस्तु। किंतु वृषभनाथ भगवान से भी पूर्व में मोक्ष का लाभ, निर्वाण का लाभ यदि हुआ है तो बाहुबली को हुआ है, ये ध्यान रखो। हाँ, इसको अच्छे ढंग से संभाल करके रखो इस पद को। हाँ, और बाहुबली के द्वारा ही ये हुंडावसुतरणी की देन है कि युद्ध में भरत क्या होता है, भरत की हार हो जाती है और बाहुबली जीत लेता है। किंतु बाहुबली इस युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, किंतु अनादिकालीन जो मोह की परंपरा है उस परंपरा को भी विच्छिन्न जो किया है बाहुबली ने ही वृषभनाथ भगवान के पहले 8 कर्मों का विच्छेद करके निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए तद्गुण लब्धये, ये ध्यान रखो, आपको जो बाहुबली पद मिला है यह भी जनगुण संपत्ति के लिए मिला है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा तुम युद्ध ही करते रहो। युद्ध तो किया, बहुत अच्छा किया है, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए। तीनों युद्धों में विजय को प्राप्त कर लिए और इसके उपरांत उनको वैराग्य हो गया कि वस्तुतः संसार में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। तीनों युद्धों में विजय प्राप्त होने के उपरांत भी चक्रवर्ती के मन में क्या भाव आया, सोचो। आप बैठ जाइए। हाँ, आपका ही वर्णन चल रहा है। हाँ, चक्रवर्ती की हार हुई है और तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करने के बावजूद भी, और वह भरत चक्री क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है और उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं, इसके उपरांत भी उनको उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाई कि चक्रवर्ती का प्रभाव अपने परिवार के ऊपर भी पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, इसका उनको ख्याल नहीं आया और चक्र चलाने का भाव उनके अंदर आया है। सोचो ये क्यों होता है, विचार करो। हालांकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षायिक सम्यक दृष्टि का संसार में अधिकतम रहने का जो काल है भव की अपेक्षा से 4 भव उनके शेष रहते हैं। एक वर्तमान का भव, और मान लो उसने सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में यदि मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है और वहाँ से नियम रूप से देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक का संसार में रहने का जो भव की अपेक्षा से काल है वह 4 भव माने गए हैं। किंतु भरत चक्री के ज्ञान में ये बात नहीं आ रही है और उसने अपने ही अनुज के ऊपर चक्र चलाने का भाव आया, किंतु चक्र परिक्रमा दे करके रुक जाता है। उस समय बाहुबली सोचते हैं कि यह संसार का स्वरूप है, अभी हमें यहाँ रुकना नहीं, जल्दी से जल्दी संसार से पार होना है। आप ही चक्री बने रहो, चक्रवर्ती की संपदा ये वैभव इसके स्वामी आप बने रहो, मैं 3 लोक का स्वामी बनूंगा, ऐसा मन में भाव आया और निकल गए, कट गए वह संसार से। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। ये बहुत दुर्लभ है बंधु। जनगुण संपत्ति हो मध्यम, इस प्रकार श्रमण लोग भी प्रतिदिन भावना रखते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो आत्मिक गुण हैं वे ही शांति के लिए, सुख के लिए कारण बन सकते हैं। अन्य जितने भी गुण हैं वह गुण नहीं, लौकिक जितने भी गुण हैं, जो कलाएं हैं, वह अपने आप में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं, किंतु उनका भी विनाश हो जाता है। शरीर, दिव्य शरीर मिल जाता है पुण्य के उदय से, किंतु वह भी विनाश को प्राप्त होता है। तीर्थंकर का शरीर, उसके साथ तुलना किसी की भी नहीं की जा सकती है, किंतु जिस समय निर्वाण को प्राप्त होते हैं उस समय उनका जो शरीर है वह कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केस बच जाते हैं और उसका संस्कार करने के लिए अग्नि कुमार देव उतर करके आ जाते हैं। और ये शांत राग रुचि, ये जो उनके शरीर के बारे में जो वर्णन किया है, उस दिव्यतम शरीर के उपरांत मिलने के उपरांत भी वह पौद्गलिक वस्तु है। पौद्गलिक एकमात्र मटेरियल है। सर्वम इदम पौद्गलिकम, ऐसा गुरुदेव ने एक बार कहा था। जो कुछ भी इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ ग्रहित हो जाता है और सारा सारा पौद्गलिक माना जाता है, और पूर्ण और गलन ये उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। इसलिए आप अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, वह कितने भी कोशिश करो। बालक होता है, उसके गाल मालूम है कैसे लगते हैं, टमाटर के समान लाल सुर्ख होते हैं, लेकिन वह कब तक सुर्ख रहेंगे, लाल सुर्ख हैं?
वो 8 साल का बालक है, लाल सुर्ख है, और एक जीरो सामने आ गया, मान लो 80 साल का हो गया, तो उसकी गाल क्या हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। महाराज कह रहे हैं भीतर चले जाते हैं, आंखें धस जाती हैं और हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई देता है। यह है तुम्हारी पर्सनालिटी है। यंग एज में हमारी पर्सनालिटी देखो, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी, मान लो 80-90 केजी है, मान लो यही तुम्हारी पर्सनालिटी है। वह सारा सारा शरीर वह सप्त धातु से निर्मित है, अपवित्र वस्तु के द्वारा जिसकी रचना हुई है, और उस शरीर को ले करके हम अपने आप को मानते हैं मेरा रूप देखो, मेरा बल देखो है। ये सब क्या है? इसको बोलते हैं कि वस्तु तत्व का बोध नहीं होने के कारण ही ऐसा होता है। ये प्रतिदिन आप देखते हैं, आप भगवान का दर्शन तो बाद में करते हैं, अपने आप का दर्शन आप आईने में पहला करते हैं, उठ करके नहा धो करके वस्त्राभूषण पहन करके, और क्या करते हैं मुख का दर्शन। क्यों? बिना दर्पण के मुख का दर्शन नहीं होता है, और हम आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा होगा क्या? सोचो, विचार करो। और वह अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, क्या क्या लगाते हैं? एक लगाने का क्रीम होता है और एक खाने का भी क्रीम होता है। महाराज कौन सा? आइसक्रीम, उसमें भी क्रीम लगा हुआ है, मलाई जिसको बोलते हैं। आइसक्रीम खाते हैं और क्रीम पाउडर लगाते हैं, फिर बाद में आप निकलते हैं कहाँ से? घर के बाहर जाना हो तो आपका ड्रेस अलग रहता, भले एड्रेस वही रहा, अभी बाधा नहीं। और भीतर रहते हैं, भीतर कौन देखता है महाराज? अंधेरे में कोई एक दूसरे को हम देख नहीं पाते हैं। फटा हुआ भी यदि मान लो वस्त्र हो, वो उसी को पहन करके बस हो जाता है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता। वस्तुतः देखा जाए स्वयं के लिए ये सारे सारे वस्तुओं का जो प्रयोग करता है वह दूसरे के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं। इसी को बोलते हैं प्रदर्शन, और प्रदर्शन के माध्यम से ही दर्शन नहीं हो पाता। ये सारा सारा शरीर भौतिक वस्तु से निर्मित है और वह रूपी पदार्थ है, और उसको लेकर के वह फूला नहीं समाता, जबकि आत्मा का स्वरूप इससे बिल्कुल पृथक है। वह किसी भी इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता। वह आत्म तत्व अमूर्त माना गया है। अमूर्त आत्म तत्व का दर्शन यदि करना चाहो तो केवल ज्ञान जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। इसलिए 3 युद्धों में हारने के बाद बाहुबली ने सोचा कि अब हमें आत्मा का दर्शन करना है, इसलिए निकल गए वो, क्योंकि वृषभनाथ 3 लोक के नाथ बन गए हैं, और मुझे भी उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसी मार्ग पर मुझे भी चलना है। और वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, ये ध्यान रखें। बहुत सारे मार्ग है जो देखने में आते हैं, आते हैं क्या नहीं है? ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो मार्ग देखने में आता है, पटरी देखने में आती है। आप बाय बस चले जाते हैं, बाय कार चले जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, ये सारे सारे मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु जलयान से भी यात्रा होती है, मार्ग देखने में आता है। चारों ओर वह सागर समुद्र है, जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु उसमें भी मार्ग है। आपके लिए वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, किंतु दिशा सूचक जो यंत्र है उसके माध्यम से ही मार्ग का बोध हो जाता है, और वह जलयान के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार एरोप्लेन मार्ग दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं देता। आसमान में वह हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ान ले चुका है, और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा वह घंटों ने मिनटों में कर सकता है, किंतु वह दिशा देखने को नहीं मिलती। इसके उपरांत भी उसमें भी दिशा सूचक यंत्र फिट किए हैं, उसके माध्यम से ही वह अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है। किंतु मोक्ष मार्ग देखने में नहीं आता, वह श्रद्धा की किरणों के माध्यम से ही उस मोक्ष मार्ग को हम देख पाते हैं, दिखाई बिल्कुल नहीं देता।